नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AIBE एग्ज़ाम के बारे में। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसके आंसर के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उस याचिका की स्पेस जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली का ऐसा फरमान दिखा कि तलाक के फरमान के लिए अदालत में आवेदन देने के लिए पारित किया गया है कि फरमान के पारित होने के बाद 1 साल या इससे अधिक के समय के लिए विवाह के पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं की है। तो यहाँ जो इसका फर्स्ट का जो आंसर है, इसमें आंसर जो सी है दोस्तों, मैं इस पे सब पे टिक पहले से ही लगा दिया हूँ। आप देख सकते हैं किसी भी पक्ष को अनुमति देता है उसके लिए। तो ये जो स्पेस में यहाँ पे जो इसका सी आंसर है, यही दोस्तों सही आंसर होगा। अब हम दूसरा जो इसका देखते हैं क्वेश्चन। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया अपराध स्पेस है। तो जो इस दूसरे का जो आंसर है जो सी है, ये जो सी आंसर है संज्ञेय और गैर संज्ञेय। तो ये जो आंसर है संज्ञेय और गैर संज्ञेय सी, ये आंसर इसका सही होगा। अब हम बात करते हैं, ये जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है, एक मध्यस्थता कार्रवाई है। तो इसका जो बी जो आंसर है यह सही होगा, अर्ध न्यायिक कार्रवाई। तो इसका जो बी है ये आंसर इसका सही होगा। जो बी है आंसर दोस्तों ये सही हो जाएगा। जो चौथा है, तदर्थ मध्यस्थता क्या है। तो जो इसका आंसर है, ये जो चौथा हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है डी। तो इसका आंसर जो डी है दोस्तों ये सही होगा। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया की कौन सी धारा मध्य लाभ को परिभाषित करती है। तो जो इसका आंसर है डी, धारा 2 की उपधारा 12। तो जो इसका आंसर डी है ये सही होगा। अब हम बात करते हैं, जो छठा हमारा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्गीकृत अनुमानों के कितने प्रकार हैं। तो जो छठा हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ए है, तथ्यों के अनुमान या अनुमेय अनुमान। जो इसका बी है, अनुमान, सम्मोहक अनुमान या विधिक अनुमान। जो इसका सी है, कानून की अटल अनुमान या निर्णायक अनुमान। तो इसका जो डी आंसर है दोस्तों यही सही आंसर है, उपरोक्त सभी। सातवां क्वेश्चन है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में महत्वपूर्ण निर्णय क्या है। तो जो इसका आंसर है जो ए है, सुनवाई का अधिकार। ये जो आंसर है ये सही है। आठवां हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों ये देखिए, अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब लागू हुआ। तो इसका आंसर है 19 मई। जो इसका ए आंसर है वही सही होगा, 19 मई 1961। ये आंसर इसका सही है। नौवां हमारा क्वेश्चन है, रोजगार के दौरान बस दुर्घटना में एक रेल कर्मचारी की मौत हो गई, उसके परिवार के सदस्य स्पेस तहत मुआवजे का दावा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा नौवे का आंसर है ये होगा डी। ये जो डी आंसर है, ए या बी के तहत ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। 10वां हमारा क्वेश्चन है, बॉलीवुड भारतीय फिल्म उद्योग में कास्टिंग काउच का एक उदाहरण है। इसका जो आंसर होगा, ये जो बी है यौन उत्पीड़न, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है हमारा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 के अनुसार मोटर कैब शब्द का अर्थ है कोई भी मोटर वाहन जिसका निर्माण किया गया हो या स्पेस के लिए, स्पेस यहाँ पे है, के लिए बनाया गया हो। इसका जो आंसर है 6 यात्री चालक को छोड़कर। तो इसका जो हमारा छठे का जो डी आंसर है ये हमारा ये सही हो जाता है। 12वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग स्पेस बना हुआ है। तो इसका जो आंसर है बी, ये जो 5 सदस्यों से, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 13 जो हमारा क्वेश्चन है, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा
रख रखाव की राशि से संबंधित है। तो जो हमारा इसका आंसर है धारा 23 सी, इसका आंसर जो सी है ये हमारा सही हो जाता है। अब जो हमारा ये 14 क्वेश्चन है देखिएगा दोस्तों इसको, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम जीवन के अधिकार को स्वास्थ्य के अधिकार और अन्य स्वास्थ्य कर स्थितियों के विस्तार के संबंध में प्रश्न पर गौर करने का प्रयास किया। तो जो इसका आंसर है हमारा ए, हमारा जो ए आंसर है इसका ये हमारा सही होगा। रूरल लिटिगेशन एंड इंट्रालेटमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश। तो जो हमारा ए आंसर है इसका ये सही हो जाएगा। 15वां हम देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। 15 हमारा क्वेश्चन है बेसल कन्वेंशन निम्नलिखित में से एक से संबंधित है। तो ये जो हमारा 15 क्वेश्चन है इसको इसका आंसर होगा ये जो डी है, सॉरी दोस्तों एक मिनट, ये जो डी वाला जो हमारा आंसर है खतरनाक कचरे और उनके निपटान की सीमा पर आवाजाही का नियंत्रण। तो जो हमारा ये डी है आंसर, ये हमारा आंसर सही होगा। 16 जो हमारा क्वेश्चन है साइबर अपराध की प्रकृति है। 16 जो हमारा आंसर है ये है अस्पष्ट, यानी जो इसका बी है वो सही आंसर हो जाता है। 17 है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विदेशी न्यायिक का अर्थ है। इसका हमारा जो आंसर है ये बी हमारा सही हो जाता है। भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय और भारत सरकार के अधिकार अंतर्गत स्थापित नहीं है। ये जो हमारा 17 का ये बी है वो हमारा आंसर सही है दोस्तों। 18 जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अब। जनहित याचिकाओं की प्रक्रिया के दुरुपयोग का अर्थ है। तो यहाँ जो ए है निजी हित की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका दायर करना, बी है परोक्ष उद्देश्य के लिए जनहित याचिका दायर करना, सी केवल प्रचार के लिए जनहित याचिका दायर करना। तो जो 18 है उसका आंसर है डी। तो जो इसका डी है उपरोक्त सभी यही सही होगा दोस्तों। अब देखिए जो ये 19 क्वेश्चन है प्रक्रियात्मक अधिकारात्मक से क्या तात्पर्य है। तो जो इसका आंसर होगा ए और बी। देखिए ए में लिखा हुआ है, ए जो इसका है नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा प्रक्रियात्मक मापदंडों का पालन न करना। जो इसका बी है देखिए इसमें लिखा है यह नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा सभा का पालन न करने के कारण नियमों के अधिकारहीन बना सकता है और इसीलिए शून्य हो जाता है। तो इसका जो ये जो डी आंसर है ए और बी ये आंसर जो है इसका सही होगा। अब देखिए हम जो 20 हमारा क्वेश्चन है रिकॉर्ड के सामने कानून की स्पष्ट त्रुटि का आधार किस रीट से जुड़ा है। तो जो इसका आंसर है ये जो डी है ये सिट ओरी अरी, इसका जो ये डी आंसर है ये सही होगा। 21 जो हमारा क्वेश्चन है देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत गलत मिलान का पता लगाएं। तो जो इसका आंसर है सी, ये जो सी है धारा 9 न्यायालयों का आर्थिक क्षेत्राधिकार, ये जो है इसका आंसर जो है ये 9 धारा 9 न्यायिक न्यायालयों का आर्थिक क्षेत्राधिकार। तो सी जो इसका आंसर है ये सही हो जाता है दोस्तों। 22 जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वरिष्ठ राहत अधिनियम 1963 के अधीन मुकदमे की शीर्ष निस्तारण के लिए सीमा की अवधि है। तो जो सीमा की अवधि है दोस्तों इसका हम आंसर देखते हैं। इसका जो सी आंसर है 12 माह, ये सही आंसर है। हम 23 क्वेश्चन अब देखते हैं। जो 23 है एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्पेस कैद की सजा दे सकता है। तो जो इसका आंसर है ए आंसर इसका ये सही है। 7 साल से अधिक का नहीं, मतलब 7 साल से अधिक नहीं। तो जो एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है
वह 7 साल से अधिक नहीं कैद की सजा दे सकता है। जो हमारा 24 क्वेश्चन है, एक ऐसे अपराधी को शरण देना जो हिरासत से भाग गया हो या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो, जिसका अपराध मृत्युदंड या तय हो, उसे किस धारा के तहत निपटाया जाता है? तो इसका जो आंसर है ये बी, आईपीसी की धारा 216, ये आंसर इसका सही हो जाता है। हमारा जो 25 जो क्वेश्चन है वो देखिए, सूत्र वाक्य एक्टस नोट फेसिट रियूम निसी मेंस सिट रिया का अर्थ है। तो जो इसका आंसर है, जो ए है ये इसका सही आंसर है। ए इसका सही आंसर हो जाता है। दोषी मन के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता। जो हमारा 26 क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 73 द्वारा निर्धारित कानून निम्नलिखित में से किस केस से संबंधित है? तो जो इसका आंसर है सी, हेडली बनाम बैक्सेडल, इसका जो आंसर ये है, ये आंसर इसका सही हो जाता है दोस्तों। ये जो 27 क्वेश्चन है इसको अब हम देखते हैं, द्वारा किस अवधि के भीतर विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली प्राप्त की जाती है? तो इसका जो आंसर है, ये जो बी है, ये आंसर इसका सही होगा। देखिए दोस्तों, ये जो बी आंसर है 6 महीने के भीतर, ये आंसर इसका सही हो जाता है। जो हमारा ये 28 जो हमारा क्वेश्चन है इसको देखते हैं, LARR अधिनियम के अधीन पुनर्सुधार और पुनर्वास के लिए कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राज्य सरकार। जो डी आंसर है ये आंसर सही है, राज्य सरकार। 29 देखते हैं, सीआरपीसी की धारा 109 के तहत संदिग्ध व्यक्ति से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा के रूप में ब्रांड को अधिक से अधिक अवधि के लिए निष्पादित नहीं किया जा सकता। इसका जो आंसर है सी, 1 वर्ष, ये आंसर इसका सही होगा। जो 29 है उसका आंसर होगा 1 वर्ष। जो 30 हमारा जो 30वां क्वेश्चन है इसको देखते हैं, सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण पोषण के रूप में भुगतान की जा सकने वाली 500 रुपये से अधिक सीमा को, इसमें देखिए स्पेस में हटा दिया गया, तो इसका जो आंसर है 2001, इसका जो सी आंसर है ये आंसर इसका सही है, सी 2001। 31 जो हमारा इसका क्वेश्चन है देखिए, WIPO शब्द का अर्थ है? तो इसका जो आंसर है ये है बी, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड, ये जो इसका आंसर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो आंसर है ये बी, ये सही हो जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं जो ये जो 32 क्वेश्चन है 32 नंबर का, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकरण लागू होता है। तो इसका जो आंसर है सभी निर्धारित, इसका जो आंसर देखिए ए है, सभी निर्धारिती पर, ये जो ए आंसर है ये सही हो जाता है। 33 क्वेश्चन देखते हैं, संविदात्मक दायित्व तो बनता है जहां पर, जो इसका बी, ये जो बी आंसर है ये सही होगा, वहां विधिक संबंध बनाने का आशय है। 34 जो हमारा क्वेश्चन है इसको देखते हैं, सीपीसी की धारा 10 के प्रावधान हैं, इसका स्पेस है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा, ये जो ए है ये सही है, निर्देशिका। दोस्तों वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा इसको विराम देता हूँ। मैं आगे इसी को कंटिन्यू करते हुए इसका दूसरा भाग लाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के नए नए वीडियो रोज़ाना सबसे पहले आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।